हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और शैलेश ऑन मिशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड बुक के पहले चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। तो कहानी शुरू होती है रॉबर्ट जब 9 साल का होता है 1956 में। रॉबर्ट अपने पापा के पास जाता है और बोलता है मुझे अमीर बनना है। तो पापा बोलते हैं क्यों? तो उसके दोस्तों ने उसे गरीब कहा था और पिकनिक पे लेके नहीं गया था। तो रॉबर्ट को अमीर बनना था। उसके पापा ने बोला कि तुम्हें इसके लिए पैसा बनाना पड़ेगा, लेकिन पैसा कैसे बनाना है वो तुम्हारा दिमाग लगाओ। तो रॉबर्ट माइक के पास जाता है, वो दोनों पार्टनरशिप करवा लेते हैं और मेटल को पिघला के वो डॉलर बना लेते हैं। लेकिन रॉबर्ट के पिताजी उनको बोलते हैं कि ये गैर कानूनी है और ये जाली है, नकली है। तो फिर से उनको प्रश्न पड़ गया कि अब क्या करने का। तो फिर रॉबर्ट के पिताजी बोलते हैं कि आप लोग माइक के डैडी के पास जाओ, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, वो आप लोगों को सिखा देंगे कि अमीर कैसे बनना है। तो वो दोनों फिर माइक के डैडी के पास जाते हैं। लेकिन माइक के डैडी उनको बोलते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेरे लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर दोनों राज़ी हो जाते हैं, दोनों उनके दुकान पे काम करने चले जाते हैं। वो माइक के डैडी उन्हें 10 सेंट हर घंटे के देते हैं। 3 घंटे काम करना होता है उन्हें शनिवार के दिन। तो वो दुकान पे जाके साफ सफाई करते, बस इतना काम होता है। 3-4 हफ्ते निकल जाते। फिर रॉबर्ट परेशान हो जाता है कि यार मुझे तो अमीर बनने का सीखना था और मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं सिर्फ इधर काम कर रहा हूँ। तो वो गुस्से में जाके फिर से माइक के डैडी से मुलाकात करता है और बोलता है मुझे पैसे बढ़ा के दो, नहीं तो मैं काम छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, आपने तो कुछ मुझे सिखाया ही नहीं। तो फिर अमीर डैडी बोलते, जो अमीर डैडी होते, माइक के डैडी को रॉबर्ट अमीर डैडी बोलते हैं। तो उसको अमीर डैडी बोलते हैं कि मैं सिखा तो रहा हूँ, पैसों के लिए कैसे काम करते हैं ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो तनख्वाह लेते हैं, जो कम पेमेंट में भी काम करते हैं, वो डरते हैं कि उनका अगर जॉब छूट जाएगा तो वो घर कैसे चलाएंगे, उनका काम करके जाए। और जो जॉब छोड़ के नया जॉब ले लेते ज़्यादा पैसों के लिए, उनके भी पैसों की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जैसे उनका पेमेंट बढ़ जाता है, वो उनकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, वो उतना खर्चा बढ़वा लेते हैं और फिर से वो पैसे के प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो ये पैसे के लिए काम करना कैसे होता है और ये इसके जाल में कैसे फंस जाते हैं अपन, यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो फिर रॉबर्ट बोलता है तो आप पैसे के लिए काम नहीं करते? वो बोलते हैं नहीं। अमीर डैडी बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आप ध्यान से सुनो, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। तो रॉबर्ट बोलता है, रॉबर्ट दंग रह जाता है। वो बोलते हैं यही तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पैसों से कैसे काम करवा जाए और पैसों से हम कैसे काम करवा सकते हैं, पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करेगा। तो फिर रॉबर्ट बोलता है पैसों के लिए काम करना और पैसों से अपने लिए काम करवाना ये अलग अलग बात है। तो अमीर डैडी बोलते हैं हाँ। तो फिर रॉबर्ट बोलता है सारे लोग पैसों से काम क्यों नहीं करवाते? अमीर डैडी बोलते हैं सारे लोग पैसों से अपने लिए काम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वो डरते हैं, वो सुरक्षित खेलना चाहते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते। उन्हें डर होता है कि अगर पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे। वो ऐसे जाल में फंसे हुए होते हैं कि उनको भी पता नहीं होता कि वो किस जाल में, उनको वो दिखता नहीं किस जाल में फंसे होते हैं, वो उनको भी पता नहीं होता है। डर का और उनकी बढ़ती रहने वाली इच्छाओं का वो जाल होता है, डर का और उनकी हरदम बढ़ने वाली इच्छाओं का, लालच का। जैसे उनको पेमेंट मिलता है तो वो खुश हो जाते और खुशी से उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है और वो सोच लेते कि ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। इमोशन से काम लेते, भावनाओं से काम लेते और फिर पैसा ख़त्म हो जाने के बाद अगले पेमेंट की वो राह देखते। फिर से वो लालच के इच्छाओं के हिसाब से वो काम करते रहते और जब ये इच्छाएं बढ़ जाती है, सब ज़रूरतें बढ़ जाती है, तो उन्हें डर होता है कि अगर ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो हम काम कैसे करेंगे।
काम तो उन्हें करना ही पड़ता है क्योंकि वो उस जाल में फंस चुके होते हैं। तो ये हमारे साथ भी होता है। हमें लगता है कि हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, घूम के आएंगे, अच्छी सी गाड़ी ले लेंगे तो हमें खुशी होगी। तो खुशी तो होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशी फिर से कम हो जाती है और हमको और खुशी के लिए और नई चीज़ों की और पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ जाती है। उनकी नज़र से क्या कुछ छूट रहा है वो उस पे वो गौर करने लग जाते हैं। फिर एक दिन रॉबर्ट को दिख जाता है कि दुकान में जो कॉमिक की बुक्स है वो स्क्रैप किए जाते हैं, जो पुराने कॉमिक के बुक्स है वो स्क्रैप हो जाते हैं। तो रॉबर्ट उनसे परमिशन लेके वो बुक्स ले लेता है और वो सैकड़ों बुक्स जमा करके उनसे एक लाइब्रेरी खोल लेते हैं। माइक की बहन को वो लाइब्रेरी चलाने को दे देते हैं। हर रोज़ 2 घंटे वो लाइब्रेरी चला के जो भी बच्चे उसमें कॉमिक की बुक्स पढ़ने के लिए आते हैं उनसे 10 सेंट 10 पैसे चार्ज करा के वैसे वो हफ्ते भर में $9.5 कमा लेते हैं। तो इसी जागरूकता की वजह से या पैसों से कैसे काम करवाया जाए या अपनी आइडिया से कैसे काम करवाया जाए, ये वो दोनों 9 साल की उम्र में सीख चुके थे। बाद में उस लाइब्रेरी में किसी बाहर के दूसरे मोहल्ले के बच्चों ने झगड़ा कर दिया होता है, इसलिए वो लाइब्रेरी भी बंद कर देते हैं और वो दुकान में काम करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन ये दोनों सीख चुके होते हैं पैसों के लिए काम न करके पैसों से कैसे काम करवाया जाए, या फिर वो जो जाल है ज़रूरतों का पैसों का, उससे कैसे बचा जाए, ये बातें वो सीख चुके होते हैं। रॉबर्ट की और माइक की आगे की जर्नी मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।